सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एवरेज का टाइप 4 करने वाले हैं और जो ये टाइप होगा इस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड। इन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इसका टाइप 1, 2 और 3 पहले कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस पार्ट को हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000, यानी ए और बी की एवरेज मंथली इनकम क्या है, 14,000 है। दैट ऑफ बी एंड सी इज 15,600 रुपीज़, यानी बी और सी की है 15,600। एंड ए एंड सी इज 14,400, ए और सी की कितनी है, 14,400। तो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ सी। तो उसने सी की मंथली इनकम पूछी है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है ए और बी की मंथली इनकम कितनी है, 14,000 है। यानी अगर ए प्लस बी इनकी अगर मंथली इनकम 14,000 है और ये क्या है, एवरेज है, तो इन दोनों की इनकम टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 28,000। ठीक है। उसके बाद बी और सी की कितनी दी हुई है, 15,600। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 की मंथली इनकम है, एवरेज है, तो ये कितना आ जाएगा, 31200। इसी तरह निकालेंगे सी प्लस ए। इन दोनों की दे रखी है 14,400, गुना 2 करेंगे, इनका टोटल इनकम हो जाएगा 28800। अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू, उनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 00088। ये 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इनकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 44,000। अब हमें पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ सी। अगर इसने सी की पूछी है तो हम इसमें से ए और बी की जो मंथली इनकम है वो घटा देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी, हमारी सी की मंथली इनकम आ जाएगी। तो ए और बी की क्या है, 28,000, यानी सी इज इक्वल टू 44,000 माइनस 28,000, ये कितना आ जाएगा हमारा, 16,000। तो 16,000 आ जाएगी सी की मंथली इनकम, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगर ये पूछता ए की मंथली इनकम क्या है तो हम बी और सी की घटा देते, अगर बी की पूछता तो सी और ए की इसमें से माइनस कर देते। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है, द एवरेज ऑफ ए मेंस एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज 1200। यानी इसमें बोला है कि पहले 5 महीने का जो एवरेज है एक्सपेंडिचर का वो कितना है, 1200 है। एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स इज 1300, और जो अगले 7 महीनों का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1300। इफ़ ही सेव्स 2900 इन दैट ईयर, अगर वो पूरे साल में 2900 रुपये की बचत करता है, देन हिज मंथली एवरेज इनकम इज, तो उसकी मंथली एवरेज इनकम इसने पूछी है। तो इसको करेंगे हम। क्या बोला है सबसे पहले कि पहले 5 मंथ की एक्सपेंडिचर, यानी एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, 1200, यानी 1200 गुना 5, यानी ये आ जाएगा 6,000। ये आ जाएगा फर्स्ट 5 मंथ का क्या आ जाएगा, ये टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट बोला है नेक्स्ट 7 मंथ्स इज 13, यानी 1300 रुपये खर्च करता है अगले 7 महीनों में, तो ये आ जाएगा 9100। ये आ जाएगा मतलब सेकंड जो 7 मंथ का जो एक्सपेंडिचर है, यानी इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया इसका,
0.0015, 15,100 हो गया। अच्छा, आगे बोला है इफ़ ही सेव्स 2,900 इन दैट ईयर, और वो पूरे साल में 2,900 बचाता है, यानी सेविंग क्या है उसकी, सेविंग है 2,900। तो उसके टोटल इनकम क्या हो जाएगी पूरे साल की, इनकम टोटल इनकम हो जाएगी उसकी 0,0081, ये इसकी टोटल इनकम हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या, हिज मंथली एवरेज, यानी इसके बटे में हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मंथली पूछा है, जबकि ये क्या आया था, हमारा पूरे साल की इनकम आई थी। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा, 1,500। ये आ गई उसकी टोटल मंथली इनकम। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा, ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, 1,500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज़ 8,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज़ 12,000। यानी उसने बोला है एक कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 8,000 है, और उनमें से 7 जो टेक्नीशियन हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 12,000 है। 7 टेक्नीशियन की एवरेज सैलरी कितनी है, 12,000 है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट, यानी जो बाकी बचे हैं, टोटल में से 7 को हटा के बाकी बचे हैं, उनकी एवरेज सैलरी क्या है, 6,000 रुपये है। देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये उसने हमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सपोज, मतलब मानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं, यानी टोटल वर्कर वो कितने हैं, एक्स हैं। अगर उनकी एवरेज सैलरी 8,000 है तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 8,000 इंटू एक्स, यानी 8,000 एक्स। ठीक है। अगला है आगे बोला है द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज़ 12,000, और 7 जो टेक्नीशियन हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है, 12,000। तो 7 इंटू 12,000 ये हो जाएगी 7 टेक्नीशियन की एवरेज इनकम। तो टोटल क्या हो जाएगा, 84,000, यानी 7 टेक्नीशियन की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, सैलरी, यानी 84,000 रुपये। आगे बोला था एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट, यानी बचे कितने, टोटल हमने एक्स माना था, उसमें से 7 हो गए टेक्नीशियन, तो बचे कितने, एक्स माइनस 7। इनकी एवरेज सैलरी क्या है, 6,000 रुपये। ये कितना आ जाएगा, 6,000 एक्स माइनस 42,000। अब उसने पूछा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी अगर हम 7 टेक्नीशियन और जो रेस्ट जो बचे हैं उनकी टोटल सैलरी को जोड़ दें और उसको 8,000 एक्स के इक्वल रख दें, तो हमारा यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं, और एक्स ही क्या है, हमारा टोटल वर्कर्स। तो 8,000 एक्स इज इक्वल टू 84,000 प्लस 6,000 एक्स माइनस 42,000। इसको इधर लेके आएंगे, ये बचेगा हमारा 2,000 एक्स इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये बचेगा 42,000, 3 0 से 3 0, एक्स इज इक्वल टू 21। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है दोस्तों, तो उसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसने बोला है एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 200 रुपीज़, यानी ए प्लस बी की एवरेज इनकम जो है वो 200 है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, आएगा 400। एवरेज इनकम ऑफ सी एंड डी इज़ 250, यानी सी और डी की एवरेज इनकम क्या है, 250। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 500 रुपये। द एवरेज इनकम ऑफ ए बी सी डी, तो हमें इसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी की एवरेज इनकम। तो इनकी टोटल इनकम हम निकाल लेंगे। टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 900 डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 225।
तो एवरेज इनकम ऑफ ए बी सी डी चारों की एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी? 225 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 19 मेंबर्स इज़ 16,000। यानी एक ग्रुप के 19 मेंबर्स की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है? 16,000 रुपये। यानी अगर हम उस टोटल सैलरी निकालें उस ग्रुप की तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल नंबर्स इनटू एवरेज, ये आ जाएगा हमारा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा? 0.00304। ये आ जाएगा हमारा टोटल सैलरी पूरे ग्रुप की। इफ़ वन मोर मेंबर्स हुज मंथली सैलरी इज 20,000 जॉइंस द ग्रुप। अगर एक और मेंबर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसकी मंथली सैलरी कितनी है? 20,000, देन द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप। यानी एक बंदा इसमें और ऐड हो जाता है और उसकी मंथली इनकम है 20,000। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 0.00423। ये हमारा टोटल हो जाएगा। और टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? पहले 19 थे, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 20। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए इसको 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16200। यानी 16,200 इसका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अच्छा, इसको निकालने के लिए एक दूसरा मेथड भी है। ये हमारा पहला मेथड था। मेथड सेकंड क्या है कि उसने बोला है कि 19 मेंबर की एवरेज सैलरी 16,000 है, ठीक है। उसके बाद एक बंदा और ज्वाइन कर लेता है, उसकी क्या है? 20,000 है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 20,000 माइनस 16,000, यानी 4,000 डिफरेंस आ गया उनका। अब ये 4,000 डिफरेंस कितने मेंबर्स पे आया? 20 पे आया ना, 20। तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी 200। यानी जो पहले जो एवरेज था उस एवरेज में कितना बढ़ जाएगा? 200 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था हमारा? 200 था, 16,000 था, सॉरी। उसके बाद 200 और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि 20,000 वाला एक और बंदा आ गया। क्योंकि पहले थे 16,000 वाले सारे बंदे 19 मेंबर्स, और 20वां जो आया उसकी सैलरी क्या थी? 20,000। तो इसकी वजह से 200 रुपये बढ़ गया। तो एक टोटल कितना हो जाएगा? 16,200। ये मेथड भी इसका सही है, आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए मैन स्पेंड्स इन 8 months एज मच एज ही अर्नस इन 6 months। यानी उसने बोला है एक आदमी 8 महीने में उतना खर्च करता है जितना वो 6 महीने में कमाता है। यानी 8 ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 ऑफ अर्न्स, यानी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। ही सेव्स ₹6,000 इन ए ईयर। वो 6,000 रुपये बचाता है एक साल में, ठीक है। हम मान लेते हैं उसकी जो टोटल मंथली इनकम है वो क्या है? एक्स है। टोटल मंथली इनकम हमने मान ली, तो एक साल में कितनी हो जाएगी टोटल इनकम? 12x, ठीक है। अब इसने बोला है अगर हम उसका एनुअल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे? यानी 8 ऑफ एक्सपेंडिचर बराबर 6 ऑफ, एक साल की अर्निंग कितनी है? 12x, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना निकल के आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, 72 डिवाइड बाई 8, ये आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर 9x। अगर हमारी टोटल इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, तो हम इसकी सेविंग निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेविंग ही दिया हुआ है तो हमें सेविंग निकालनी होगी। सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे? 12x माइनस 9x कितना आ जाएगा? 12x माइनस 9x इज इक्वल टू 3x। ये क्या आ गया हमारा? सेविंग। यानी 3x जो है वो किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है। तो x क्या आ जाएगा? 2,000। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इसकी एवरेज मंथली इनकम। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था? यहाँ पे इसको
मंथली इनकम माना था एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बस ये लाइन हमें लिखनी नहीं है, उसके बाद जैसे जैसे बोला है ऐसे ही हमें सॉल्व कर देना है। तो इसका आंसर रहेगा 2000, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो थी हमारी, इसमें हमने एक्सपेंडिचर और इनकम से जितने भी एवरेज के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने किए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे उसे सेंड कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे एवरेज के और जितने भी टाइप्स बनते हैं उन सभी पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।